KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। तेलंगाना हुकूमत ने मंगल 7 जनवरी को हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एहसासोजात की निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ हाइड्रा महकमे के तहत एक सरशार पुलिस स्टेशन कायम करने के अहकाम जारी किए। पुलिस स्टेशन B ब्लॉक बुद्ध भवन सिकंदराबाद में कायम किया जाएगा। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 दी रूल ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है और अब फिल्म के मदाहों के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। पुष्पा 2 को एक खुसूसी दोबारा लोड शुदा वर्जन के तौर पर 11 जनवरी से सिनेमाघरों में दोबारा पेश किया जाएगा, जिसमें 20 मिनट के इजाफी मनाज़िर शामिल होंगे। नाश्ते के लिए मिर्च पाउडर, नमक और चावल, ये चौंका देने वाला लग सकता है, लेकिन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के स्टूडेंट्स को मंगल को नाश्ते में यही पेश किया गया। यूनिवर्सिटी के कृष्णावेनी गर्ल्स हॉस्टल के बच्चों की लाइन में खड़े होने की तस्वीरें और चावल, नमक और मिर्च पाउडर पेश करने के लिए तैयार रखे हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। सोशल मीडिया पर जब लोगों ने इन तस्वीरों पर रद्द अमल देना शुरू किया तो हुक्काम ने मुख्तलिफ वजूहात बताते हुए कहा कि स्टूडेंट ने खुद ही खुसूसी नाश्ता मंगा था। फार्मूला ई केस के सिलसिले में अपनी दरख्वास्त को मंसूख करने पर जश्न मनाने पर कांग्रेस पर तनकीद करते हुए BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि वो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और इन्हें वहां मुंसफाना ट्रायल का यकीन है। एनर्जी डिपार्टमेंट को गर्मियों में बिजली की मांग में इजाफे की तौक़ी के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी संदीप कुमार सुल्तानिया ने 4 पावर यूटिलाइज से कहा कि वो रियासत में बिजली की ज्यादा मांग पर तवज्जो मरकूज करे और मुमकिना हद तक बिजली की रुकावटों को कम करने के इक़दाम करे। ये ऐलान करते हुए कि संक्रांति त्योहार के बाद अराजी रिकॉर्ड का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। वजीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस ऑडिट से भूटान, औकाफ और तफवीज करदा अराजी में होने वाले जमीन के घपले बेनकाब होंगे। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा के प्रजवानी प्रोग्राम के पहले दिन 83 शिकायत मौसूल हुई है। मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों ने अपनी शिकायत पेश करने के लिए हाइड्रा के दफ्तर पर बड़ी तादाद में पहुंचे। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने शिकायत के अजाला के अमल की निगरानी की। पतंग बेचने वाली दुकानों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जो ममनुआ चाइनीज मांझा बेचते हुए पकड़े गए थे। सदाशिवपेट पुलिस ने मंगल को दुकानों से भारी मकदार में चाइनीज मांझा जब्त किया। पुलिस ने कस्बे में चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ भी 5 मुकदमा दर्ज किए। हैदराबाद के अलीजा कोटला में वाक़ मुफीद अनम बॉयज हाई स्कूल ओल्ड सिटी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तरक्की के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा खोने वाला है। 1880 में कायम किया गया ये स्कूल सरकारी इमदाद याफ्ता प्राइवेट स्कूल हैदराबाद के पुराने शहर में एक नुमाया निशान है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए BRS कायद KT रामाराव की सिमन जारी किए हैं, जिसमें इन्हें 16 जनवरी को हाजिर होने की हिदायत दी गई। दिल्ली असेंबली इंतखाब की सरगर्मियों के दरमियान एक बार फिर CM हाउस पर सियासत शुरू हो गई है। इस मर्तबा ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से असेंबली इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया गया। PWD ने दिल्ली हुकूमत से 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर वाक़ बंगला वापस ले लिया है। ये बंगला अभी मौजूदा वजीर आला आतिशी को अलॉट है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि वो 8 और 9 जनवरी को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का दौरा करेंगे। वजीर आजम 8 जनवरी को विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो 9 जनवरी को भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना के पासपोर्ट को मंसूख कर दिया है। इसके साथ ही 96 दीगर अफराद के पासपोर्ट भी मंसूख किए गए। इस फैसले का पस मंजर मुल्क में रिजर्वेशन के मामले पर होने वाले फसादात है, जिनमें कई अफराद की गिरफ्तारी और मुजरिमाना तहकीकात जारी है। जब जजों की तनख्वाह देने की बात आती है तो हुकूमतें माली मजबूरियों की बात करती है। ये तबसरा सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने किया जो जजों की तनख्वाह के मामले की समाअत कर रही थी। बेंच ने कहा कि रियासत के पास मुफ्त बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की तनख्वाह और पेंशन अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली इंतखाबात में होने वाले ऐलानात का भी हवाला दिया, जहाँ कोई पार्टी 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं तो कोई 2500 देने की बात कर रहे हैं।
तिब्बत के एक मुक़द्दस शहर के करीब मंगल के दिन 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले में कम से कम 95 अफराद हलाक और दीगर 130 जख्मी हो गए। पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और लोग सड़कों पर निकल आए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,